नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे। और अब हम बात करेंगे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत किसानों को क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह ज़मीन एक्वायर कर सकते हैं, या कोई भी इन्वेस्टर किस तरह हुकूमत से वो ज़मीन हासिल कर सकता है। तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जहाँ जहाँ भी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ये काम हो रहा है, वहाँ पे ग्रीन एग्री मॉल खोले गए हैं। अब ग्रीन एग्री मॉल है क्या? ग्रीन एग्री मॉल जो है ये कंपनी है जिसके साथ मुख्तलिफ तरह के इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं और मुख्तलिफ तरह की कंपनीज जो है इनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो इनको स्पॉन्सर भी करती हैं, वो इनके साथ काम कर रही हैं। और ये दुनिया की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जिनमें चाइनीज भी लोग भी शामिल हैं इस कंपनी में, वो दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी वहाँ पे ला रहे हैं, एक ही छत के नीचे ला रहे हैं और फिर वो किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं अगर आपको इसकी मिसाल दूं तो एक ही छत के नीचे आपको गंदम के रिलेटेड या ज़राअत के रिलेटेड आपको तमाम तर बीजेस मिल जाएंगे, आपको तमाम तर खाद, तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी, जिनमें आपको इसी के साथ साथ जो चीज़ें होती हैं जिनमें ट्रैक्टर वगैरह हो गए, जदीद ट्रैक्टर, ड्रोन्स, आपको वो तमाम तर चीज़ें जो है वो भी एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी और वो सब्सिडाइज रेट पर मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि जाहिर बात है जो एक टेक्नोलॉजी चाइना से आई हुई है, जैसे अगर हम जूम लाइन ट्रैक्टर की बात करें जो कि एसी ट्रैक्टर है, उसकी बात करें तो वो यहाँ पे जाहिर बात है महंगा, लेकिन आपको महंगा नहीं दिया जाएगा, वो सब्सिडाइज रेट पे दिया जाएगा किसानों को। इसी के साथ साथ ऑटो पायलट ट्रैक्टर है, यानी कि कोई किसान ट्रैक्टर चलाना नहीं जानता होता तो उनको जो है वो ट्रैक्टर दिया जाएगा और वो उनके जो हल वगैरह है वो चलाएगा। तो यानी एक ही छत के नीचे ज़राअत के रिलेटेड आपको दुनिया जहान की तमाम तर चीज़ें सब्सिडाइज रेट पर मिल जाएंगी, जिससे जो मकामी लोग होते हैं वो लोग जो कि दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे इलाकों में लोगों को महंगी चीज़ें किराए पे देते हैं। लेकिन ग्रीन एग्री मॉल के तहत ये जो चीज़ें जो है ये किसानों के लिए आसान हो जाएंगी और वो सब्सिडाइज रेट पर वो तमाम तर जदीद गैजेट्स जो है वो रेंट आउट कर सकता है और उन्हीं से ख़रीद सकता है। इसके साथ साथ ग्रीन एग्री मॉल का जो मेन काम है वो है वहाँ के किसानों को एजुकेट करना। वो किसान मकामी जो लोकल किसान होते हैं उनको ये एजुकेट करते हैं, उनके साथ ये राब्ते में रहते हैं और उनको बताते हैं कि आप फी एकड़ पैदावार जो है किस तरह ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, आपको इस बार कौन सी फसल जो है वो उगानी चाहिए। और किसान जो है वो उससे ऑनलाइन भी राब्ते में रह सकते हैं, किसान उनसे फिजिकल भी है राब्ते में रह सकते हैं, किसान उनके जो सेंटर्स हैं उन पर भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आके उनसे रहनुमाई ले सकते हैं, जिससे किसानों को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और सस्ती चीज़ें ले सकते हैं, सब्सिडाइज रेट पे वो उनसे चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और ग्रीन एग्री मॉल जो है ये पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब है, जिनमें सिंध में, बलोचिस्तान में, जहाँ जहाँ गुर्बत है, जहाँ जहाँ बड़ी तादाद में ज़मीन मौजूद है, वहाँ पे हुकूमत पंजाब और पाक फौज की जानिब से ग्रीन एग्री मॉल खोले गए हैं, जहाँ पे आपको न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी मिलेगी बल्कि आपको गाइड भी किया जाएगा कि आप किस तरह जो है अपनी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं, आप कौन सी चीज़ें जो है वो उगा सकते हैं। चोलिस्तान जैसे इलाके में जो है वहाँ पे सब्जियाँ उगाई जा रही हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं वो उगाई जा रही हैं, जो कि हम तसव्वुर भी इससे पहले नहीं कर सकते थे कि वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें उग सकती हैं। तो ये सिर्फ रिसर्च बेस्ड है, पूरी दुनिया की जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो उसको वहाँ पे लाया जा रहा है, पूरी दुनिया के जो माहिरीन है उसको वहाँ पे लाया जा रहा है और वहाँ के इलाकों के लिए जो है ये काम किया जा रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मकामी किसान जो रवायती तरीकों से काश्तकारी कर रहा था, जिसके अखराजात जो है वो भी पूरे नहीं होते थे, जो हमेशा परेशान रहता था और अक्सर वो कोशिश करता था, उनकी ज़मीनें जो है वो फारिग पड़ी रहती थी, वो अपनी ज़मीनों को काश्त तक नहीं करते थे क्योंकि उनका खर्चा उस पर ज़्यादा हो जाता था और जो आमदनी होती थी वो बहुत कम होती थी। लेकिन इसके तहत जो है किसानों को एजुकेट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा और वो ज़मीनें जो फारिग पड़ी हुई थी उन ज़मीनों पर काश्तकारी की जाएगी और जदीद तरह से काश्तकारी की जाएगी, यानी उसमें जो लोगों का इस्तेमाल बहुत कम होगा, मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, जिससे पैदावार में जो है वो इजाफा होगा और जो ज़मीन जो पहले फ्री पड़ी रहती थी उस ज़मीनों पर अब काश्तकारी की जाएगी, जिससे जो हमें हमारी ज़राअत है वो बेहतर होगी और ज़राअत जब हमारी बेहतर होगी तो हमारी मईशत जो है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि पाकिस्तान माजी में भी गंदम भी एक्सपोर्ट करता रहा है और कपास पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से पिछले चंद सालों से हम कपास जो है वो भी बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये तमाम तर अगर पाकिस्तान की जो चीज़ें जो हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जो ये इम्प्लीमेंट की जा रही हैं,
اگر یہ واقعی امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، اور زراعت میں پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ بہت زیادہ روشن ہے۔ اور یہاں کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو پسماندہ علاقوں کے لوگ ہیں، جن میں چولستان ہے، جن میں بکھر ہو گیا، جن میں لیا ہو گیا، اس کے علاوہ تھل ہو گیا، تھر پارکر ہو گیا، جو بیکورڈ ایریاز ہیں، یہاں کے لوگوں کی تقدیر بھی بدلے گی، کیونکہ یہاں پہ جدید سہولیات جائیں گی۔ یہاں پہ بجلی نہیں ہے، یہاں پہ بجلی جائے گی، یہاں انٹرنیٹ کی کیبلز جائیں گی، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں تک سڑکیں بنے گی، یہاں نہری نظام بنایا جائے گا، یہاں پانی کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں گے۔ یعنی یہ زراعت تو صرف ایک بہانہ ہے، وہاں کے لوگوں کو ایک نیو لائف سٹائل ملے گا، جو کہ وہ جیسے کہ شہر کے لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ کیونکہ جب تک ہماری ٹرانسپورٹ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، جب تک مواصلات کا نظام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، تب تک ہماری زراعت جو ہے وہ بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔